अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फहद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्स जंक्शन। आज की जो हमारी दूसरी क्लास है वो MS वर्ड के इंटरफेस की है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड की तरफ हम आ गए हैं। ये जो आपको MS वर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है, इस सारी स्क्रीन को इंटरफेस कहते हैं। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं कि ये कुछ इस तरह है, ये जो पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन को इंटरफेस कहते हैं। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में देखेंगे कि ये ऑप्शन क्यों इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो टाइटल बार है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता जाऊंगा सारे ऑप्शन। टाइटल बार जो है ये यहाँ ऊपर शो हो रहा है और इस टाइटल बार में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है और उसके बराबर में जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो एप्लीकेशन हमारे पास खुली हुई है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन है, ये हमें बता रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसके बाद हम इसके बराबर में देख लेते हैं, ये सर्च बटन है। सर्च बटन से क्या होता है? सर्च बटन से ये होता है अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक कमांड पे फ़ौरन जाना है तो हम यहाँ टाइप करके उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ इंटरफेस के हवाले से है। इसका मतलब ये है कि मैं सारे ऑप्शंस का ओवरव्यू दूंगा आपको, किसी ऑप्शन की हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे। फिर आगे वाली क्लासेस में मैं सारे ऑप्शंस एक एक करके डिटेल में डिफाइन करूंगा। इसके बराबर में आप देख सकते हैं कि साइन इन का ऑप्शन है। साइन इन के जरिए हम इसमें अपनी वन ड्राइव की आईडी या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी, हॉटमेल या फिर आउटलुक इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद जो है हम अपने डॉक्यूमेंट किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं और उन पे काम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास रिबन डिस्प्ले बटन है। ये जो छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस रिबन डिस्प्ले बटन के जरिए ये जो पूरा रिबन है आप इसको शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आप इसको ऑटो हाइड या ऑटो शो पे इसको कर सकते हैं। इसके बराबर में जो आपको नजर आ रहे हैं ये कंट्रोल बटन है। इस कंट्रोल बटन के अंदर ये 3 बटन आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। मिनिमाइज के जरिए आप इस सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज के जरिए आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और क्लोज के जरिए आप इस डॉक्यूमेंट को, आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑप्शंस या वो बटन्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, जिनका इस्तेमाल अक्सर ज़्यादा होता है। मज़ीद इसमें आप अपनी मर्ज़ी के ऑप्शंस और बटन्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप समझते हैं, जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। आप यहाँ ऑप्शन के ज़रिए इसमें ऐड कर सकते हैं और मज़ीद आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ऊपर है, आप इसको चेंज करके रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये टैब/मेन्यूज का बटन है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये टैब्स जो हैं ये रिबन का ही पार्ट होते हैं। आप किसी भी एक स्पेसिफिक टैब पे क्लिक करके रिबन के डिफरेंट ग्रुप्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर फिर डिफरेंट कमांड से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बराबर में आपको जो है ये शेयर बटन नज़र आ रहा होगा। इस शेयर बटन के ज़रिए आप अपना डॉक्यूमेंट किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर आप दोनों मिल के एक साथ उस डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, जो कि लाइव एडिटिंग होगी या लाइव वर्किंग होगी। आप काम करते हुए उसको देख सकते, वो काम करते हुए आपको देख सकता है और आप एक ही डॉक्यूमेंट पे एक ही वक्त में एक साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको ये बहुत सारे बटन नज़र आ रहे हैं, इस पूरे को रिबन कहते हैं। रिबन में जो है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में जो है डिफरेंट कमांड्स होती हैं। ये जो एक स्पेसिफिक आपको यहाँ नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड, ये इसका एक ग्रुप है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और नजर आ रहा है, ये फॉन्ट ग्रुप आपको कह सकते हैं। इस तरह ये जो डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं बॉक्सेस, ये सारे ग्रुप्स कहलाते हैं और ये सब जो है ग्रुप्स के अंदर मजीद जो आपको ये बटन्स नजर आ रहे हैं इनको कमांड्स कहते हैं। ये कमांड किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए यूज होती है। जब हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे तो मैं सारे ऑप्शंस के फंक्शंस आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद जो है यहाँ पे एक ये एरो का बटन है। इस एरो के बटन के जरिए आप रिबन को हाइड कर सकते हैं। आपको ये कॉर्नर में एक ये छोटा सा बटन नजर आ रहा है, इसको टैब सिलेक्टर कहते हैं। इस टैब सिलेक्टर के जरिए आप डॉक्यूमेंट में डिफरेंट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को मूव करने के लिए। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, इसको रूलर कहते हैं और इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स की मार्जिन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो वाइट स्पेस आपको नज़र आ रहा है, इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट एरिया में आपको जो भी टेक्स्ट रिक्वायर्ड है
आप वो टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे। ये जो आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को अप टू डाउन कर सकते हैं। इसमें जो डेटा है आप उसको देख सकते हैं और आप इसको नीचे से लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं। ये जो आपको नीचे एक बार नज़र आ रहा है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनको भी एक-एक करके देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन जो है इसमें वो पेज इन्फो का है। पेज इन्फो जो है आपको पेज के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि अभी आप कौन से पेज पे हैं और कितने पेज आपके इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। इसके बाद जो है, इसके बराबर में जो है वो वर्ड काउंट का बटन है। वर्ड काउंट से हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं और ये वर्ड काउंट ना ही सिर्फ वर्ड काउंट करता है बल्कि पैराग्राफ्स, लाइंस और कैरेक्टर्स भी आपको काउंट करके बता रहा होता है। इसके बराबर में जो है वो चेक प्रूफ एरर्स का बटन है। इसमें जो है हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है। इसके बराबर में जो है वो लैंग्वेज फॉर डिटेक्टिंग प्रूफ एरर्स का बटन है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए उसके एरर्स और उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो ये डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स के एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको बताएगा। इसके बराबर में जो है एक्सेसिबिलिटी चेकर है। एक्सेसिबिलिटी चेकर से ये होता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में चेक करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एक्सेसिबिलिटी का मसला तो नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी हेडिंग का या हमारे किसी टेक्स्ट का कलर ऐसा तो नहीं है जो कि बैकग्राउंड से मिलता जुलता हो और उसको पढ़ने में किसी को परेशानी हो। इसी तरह के मसले एक्सेसिबिलिटी में हमें पता चल रहे होते हैं। इसको मजीद हम डिटेल में देखेंगे जब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे। मजीद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक फोकस का बटन नजर आ रहा है। इस फोकस के बटन के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट पे सिर्फ फोकस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो मुझे इंटरफेस शो हो रहा है उसमें ये सारे ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। रिबन है, टैब्स हैं, स्क्रॉल है। अगर मैं फोकस के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट नजर आएगा और मैं डॉक्यूमेंट पे जो मेरा कंटेंट होगा मैं उसको फोकस कर सकूंगा। इसके बराबर में जो है पेज व्यू ऑप्शंस है। इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं। इसके बराबर में एक जूम स्लाइडर का बटन है। जूम स्लाइडर के बटन के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर की रिटन फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।